हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में देखेंगे आइल्स टास्क 1 में यूज़ होने वाली वोकैबुलरी, स्पेशली जो फ्यूचर ग्राफ्स के लिए यूज़ होगी और विद एग्जांपल्स। उसके एग्जांपल्स भी मैंने आगे दे रखे हैं, किस तरह आप उसे सेंटेंसेस में यूज़ करोगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे टास्क 1 के जितने भी टाइप्स हैं, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट एंड टेबल, उन सब से रिलेटेड वोकैबुलरीज़ मेरे चैनल पे मैंने दी हुई हैं। वो आपको मिल जाएंगे बड़ी इजीली और उसका लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जो कि इस टाइम आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। नाउ लेट्स अस बिगिन। इट इज़ एस्टिमेटेड, प्रेडिक्टेड, इट इज़ प्रोजेक्टेड, इट इज़ फोरकास्टेड, इट इज़ एक्सपेक्टेड, इट इज़ एंटिसिपेटेड। ये जितने वर्ड्स हैं एस्टिमेटेड से लेके एंटिसिपेटेड तक, ये सारे वर्ड्स ही ज़्यादातर यूज़ होंगे आपके फ्यूचर ग्राफ के लिए। सो इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट डैश विल डैश, कि ऐसा आने वाले टाइम में होगा। और फ्यूचर ग्राफ्स में आपने ध्यान रखना है विल का ही यूज़ होगा आने वाले टाइम के लिए, जो हम बताएंगे। तो इन सारी वोकैबुलरी को हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेट्स जस्ट लुक एट एग्जांपल्स। सो देखिए, एग्जांपल में मैंने लिया है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। 2019 में 200 थे और 2025 में कितने हो गए, 500। तो 300 डिफरेंस है उनका। 300 स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे 2025 में, तो आने वाले टाइम में। तो देखिए, इट इज़ फोरकास्टेड दैट, ऐसा फोरकास्ट किया गया है, माना जाता है दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल इंक्रीज मोर दैन डबल फोल्ड बाय 2025। मोर दैन डबल फोल्ड का मतलब हो गया डबल से भी ज़्यादा हो जाएंगे। 200 का डबल हो गया 400, तो उससे भी 100 स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाएंगे आने वाले टाइम में। तो इसलिए इस पे लगा है विल इंक्रीज, डबल फोल्ड से थोड़े ज़्यादा। और जहाँ भी आपने फ्यूचर डाटा देना है कि इतने ईयर तक इतना हो जाएगा, तो तक के लिए हम बाय प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं, इसलिए बाय 2025। इट इज़ प्रिडिक्टेड दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स will show a significant rise from 200 to 500 over the time period। जितना हमें टाइम पीरियड गिवन है उसमें जो स्टूडेंट्स का नंबर है उसमें सिग्निफिकेंट राइज, काफ़ी राइज देखा जाएगा 200 से 500 स्टूडेंट्स तक। अब ज़रूरी नहीं आपने सारे सेंटेंस इट इज़ से ही शुरू करने हैं या इट इज़ प्रेडिक्टेड, इट इज़ प्रोजेक्टेड। तो आप थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे सीधा आप नाउन से स्टार्ट कर लो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल जंप एंड रीच एट 500 बाय 2025। के स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ेगा और 500 तक पहुंचेगा बाय 2025 तक। अब सेकंड टाइप देखते हैं एग्जांपल्स की। ये भी नाउन से ही स्टार्ट है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ एक्सपेक्टेड टू सी अ मार्क्ड इंक्रीज आफ्टर 6 ईयर्स। तो 2019 से लेकर 25 तक 6 साल का टाइम पीरियड है, तो हमें उसमें एक्सपेक्टेड है। अब पहले हमने लाइन स्टार्ट की थी इट इज़ एक्सपेक्टेड, इट इज़ प्रोजेक्टेड। अब सीधा हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से कर रहे हैं, तो इस तरह से भी आप लाइंस बना सकते हैं। जो भी आपको सेल्स ऑफ बाइक्स आ रहा है, सेल्स ऑफ कार्स है, सेल्स ऑफ कार इज़ एक्सपेक्टेड टू सी। मार्क्ड इंक्रीज इसलिए लगा है काफ़ी इंक्रीज़ देखा जाएगा 6 सालों के बाद। अब नेक्स्ट देखिए, ईयर से स्टार्ट की है लाइन, फ्रॉम 2019 टू 2025, इसमें कॉमा लगेगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ सेट टू राइज मार्केटली। इज़, अब इसमें मेन चीज़ है इज़ सेट टू। इज़ सेट टू को यूज़ करके भी आप लाइंस बना सकते हो। देन उसके बाद द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ लाइकली टू सर्ज शार्पली बाय 2025। 2025 तक जो स्टूडेंट्स का नंबर है वो शार्पली सर्ज होगा, इंक्रीज़ होगा। अब इसमें जैसे हमने इज़ सेट टू यूज़ किया था, इज़ लाइकली टू का आप यूज़ कर सकते हो। तो अलग अलग वो कैब आपको यूज़ करनी है अपने बैंड्स बढ़ाने के लिए। टास्क 1 में आप सिंपली एक जैसी लाइंस लिखी जाओगे तो उसके आपको इतने बैंड्स नहीं मिलेंगे। वो समवेयर इट विल लाई टिल 5 बैंड्स या 5.5। तो अगर आपको अबव बैंड्स उससे लेने हैं तो आपको थोड़ी सी वेरिएशन लानी पड़ेगी अपनी लाइंस में। अब लास्ट वन देखिए, विल बी का यूज़ हम कैसे करेंगे। द इंक्रीज़ विल बी सीन इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाय 2025, कि 2025 तक इंक्रीज़ देखा जाएगा। अब सीधा आप वर्ब से अपनी लाइन स्टार्ट कर रहे हो, इंक्रीज़ से, डिक्रीज़ से। जैसे अगर स्टेबिलिटी है तो द स्टेबिलिटी विल बी सीन इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द डिक्रीज़ विल बी सीन। तो ये वर्ब से लाइन स्टार्ट हो रही है, राइट। सो ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।